मोहतरम सामीन किराम और मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खुशी और मसर्रत की बात है और अल्लाह तबारक व तआला का हज़ारा शुक्र एहसान है कि हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद के उन्वान से एक नई सीरीज़ का आगाज़ हुआ, जिसकी मकबूलियत देख करके मज़ीद उसका के ऊपर प्रोग्राम करने का दिल चाहा। तो आज इंशाअल्लाह हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के बाद इस्लाम हिंदुस्तान में कैसे आया उसको देखने की कोशिश करेंगे। कल हम लोग ये जानने की कोशिश किए थे कि सिंध में मोहम्मद बिन कासिम के ज़रिए से इत्तेफाक़ी हादसात के नतीजे में इस्लाम आया था कि मुसलमानों का एक काफ़िला जो है वो भटक गया और दैबल के बंदरगाह पे पहुंच गया। वहाँ के डाकुओं ने जो है उसको लूट लिया और जब उसकी शिकायत की गई राजा दाहिर को, तो उसने मदद करने से हाथ उठा लिया। लिहाजा हज्जाज बिन यूसुफ जो इराक़ का गवर्नर था वलीद बिन अब्दुल मलिक की तरफ से, तो उसने जो है फ़ौज रवाना की अब्दुल्ला की क़ियादत में और बुदैल की क़ियादत में। लेकिन दोनों को शिकस्त हुई क्योंकि राजा दाहिर का बेटा जो था जय सिंह वो मदद कर रहा था। बिल आखिर जो है वलीद से इजाज़त लेकर के एक बड़ी फ़ौज जो है रवाना के मोहम्मद बिन कासिम की क़ियादत में, जिसमें 6000 फ़ौज थी और वो देबल पे जो है 6 महीने के मुहासरे के बाद जो है उसको फ़तह कर लिया और उसके बाद जो है पूरा सिंध जो है फ़तह हो गया, यानी मुल्तान वगैरह से। और ये 2 साल के अंदर अंदर हो गया। अब वो और आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन इधर जो है शाम में जो बनु उमय्या की हुकूमत थी वहाँ एक इनकलाब आ गया। अब वो इनकलाब ये आया कि 714 में हज्जाज बिन यूसुफ जो इनका ससुर भी था और जो है इनका चचा भी था, उसका इंतकाल हो गया। और 715 में वलीद बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हो गया। और फिर जो उसके बाद जो बादशाह बना वो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, जो इन लोगों को जो है सूट नहीं करता था, यानी हज्जाज बिन यूसुफ। लिहाजा वो पूरी मैं स्टोरी बताया था, तो लिहाजा मोहम्मद बिन कासिम को बुला करके और उसे जो है सज़ा दी। तो वहाँ पर जो है इस्लाम रुक गया, वरना उसी वक्त जो है इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल जाता। लेकिन इसके बाद जो है 270 साल तक जो है इस्लाम हिंदुस्तान में नहीं आया। अब इसके बाद कब आया है, तो महमूद गज़नवी के ज़रिए से या उसके वालिद के ज़रिए से, वो भी कब, जब उनकी हुकूमत कायम हुई है 976 में। 976 में गज़नी सल्तनत का जो है बुनियाद पड़ी है। तो उस वक्त जो है समझ जाइए कि उन बाप बेटा के ज़रिए से इस्लाम हिंदुस्तान में आया है। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 610 में इस्लाम का आगाज़ किए हैं और 976 में आ रहा। तो 639, तो समझ जाइए कि 900, ये 370 साल के करीब जो है ये बनते हैं। और अगर मोहम्मद बिन कासिम से भी पकड़ेंगे तो 610 में काम का आगाज़ हुआ है और 711 में जो है मोहम्मद बिन कासिम रवाना हुआ थे, 101 साल के बाद। तो मोहम्मद बिन कासिम से पकड़ेंगे तब भी 325 साल, और इस्लाम के आगाज़ से पकड़ेंगे तो 425 साल। तो 425 साल तक इस्लाम जो है ये हिंदुस्तान जो है इस्लाम की बरकत से महरूम रहा। अब उसके बाद जो है यहाँ पे इनकलाब दर इनकलाब आ गया, ये समझिए कि इस्लामी सेंटर में, कि यहाँ पर शाम में जो हुकूमत थी बनु उमय्या की वो 750 में ख़त्म हो गई। और उसके बाद जो है 750 में बनु उमय्या के बाद जो है बनु अब्बास की हुकूमत आ गई। अब बनु अब्बास की हुकूमत 750 में कायम हुई है और 1258 तक जो है कायम रही। लेकिन आम तौर से लोग समझते हैं कि जैसे बनु उमय्या की हुकूमत जो है 90 या 92 साल जो है बिल्कुल तसलसल के साथ हुकूमत चलती रही, वैसे ही बनु अब्बास की 1258 तक 750 से चलती रही। तो ऐसी बात नहीं है। इसमें समझिए कि 4 अदवार हैं।
इनके एक उरूज का दौर है, एक जो ज़वाल का दौर है, और एक जो है बिल्कुल महकूमी का दौर है, और एक जो है फिर दोबारा उरूज का दौर है। तो ये जो है समझिए कि 7 5 12 506 साल में जो है ये बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम हो गई बड़े बड़े सूबों में। तो उसमें से जो है 8 जो है वो बड़ी बड़ी सल्तनतें जो है ये 500 साल में जो कायम हुई। तो वो मोटे मोटे क्या हैं कि सामानी सल्तनत कायम हुई, फातमी सल्तनत कायम हुई, बनी बवह की सल्तनत कायम हुई, गजनी सल्तनत कायम हुई, सल्जूकी सल्तनत कायम हुई, ख़वारज़म शाह की सल्तनत कायम हुई, गौरी सल्तनत कायम हुई, अय्यूबी सल्तनत कायम हुई, ये अब्बासी खिलाफत में। तो ये जो है अब्बासी खिलाफत जो जारी है, लेकिन इसी बीच में जो है ये इतनी सल्तनतें कायम हो रही है। तो सबसे पहले जो सल्तनत कायम हुई है वो सामानी सल्तनत। तो ये कब कायम हुई है? 874 में। 874 में ये कायम हुई है और 1005 तक जो है ये कायम रही है। अब ये कहाँ पर कायम हुई? तो ये मावराउन नहर में कायम हुई थी। आज का जो तुर्किस्तान है, ये समझिए कि मावराउन यहाँ पर एक नहर है, तो इससे इधर जो कंट्रीज़ है तुर्किस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये सब जो तुर्किस्तान कहलाता है, तो यहाँ पर जो है मावराउन नहर यानी नहर के उस पार जो कंट्री है, तो यहाँ पर ये कायम है। अब बगदाद जो कि यहाँ पे है, अब इतनी दूर हुकूमत जो है ये इनसे संभल नहीं पा रही थी। बादशाह अगर मजबूत रहे तो आराम से संभाल ले, लेकिन कमज़ोर हो जाता है तो छोटी छोटी रियासतें जो है वजूद में आ जाती है। तो सबसे पहले जो कायम हुई वो सामानी सल्तनत कायम हुई। कब? 874 में। अब ये कायम कब हुई है? 750 अब्बासी खिलाफत। तो समझ जाइए कि 124 साल के बाद जो है ये, तो ये समझिए कि 111 साल जो है इसके दौर उरूज का है अब्बासी खिलाफत। उसमें कौन कौन से बड़े बड़े बादशाह आए? सबसे पहला बादशाह जो है अब्बासी खिलाफत का वो है अब्दुल्ला, जिसका लक़ब था या कुन्नियत थी अबुल अब्बास, और लक़ब था सफ़ाह, जो बानी है अब्बासी खिलाफत का। वो 4 साल हुकूमत किया। उसके बाद इसका भाई आया है मंसूर, अबू जाफ़र मंसूर, वो जो है समझिए कि 754 से लेकर के 775 तक। फिर उसके बाद आया है मेहदी। तो मेहदी जो है वो 10 साल हुकूमत किया है, 775 से लेकर के 785 तक। और फिर उसके बाद आया अल-हादी, वो 1 साल रहा, तो 785 से लेकर के 786। और 786 जो है बहुत अच्छा फिगर है। तो 786 में फिर आया है हारून रशीद, और ये जो है सबसे ज़्यादा हुकूमत किया, ये 809 तक। और उसके बाद जो है इसका बेटा आया अमीनुर रशीद, तो वो 809 से लेकर के 813 तक। और फिर उसका दूसरा बेटा आया मामून रशीद, वो 813 से 833 तक। और फिर उसके बाद आया मोतसिम बिल्ला, तो वो 833 से 842 तक। और उसके बाद आया वासिक बिल्ला, वो 842 से 847 तक। और उसके बाद एक और आया, उसका नाम जो है अभी याद नहीं आ रहा है, तो ये 61 तक जो है समझ आइए। तो 111 साल जो है इनके दौरे उरूज के हैं। फिर उसके बाद डाउनफॉल शुरू हुए, और डाउनफॉल में कुछ ही दिनों के बाद समझिए कि 74 आते आते एक सल्तनत का टुकड़ा टूट गया, और वो कहाँ कायम हो गया? ये तुर्किस्तान में। तो जिस वक्त ये कायम हुई थी उसी वक्त एक टुकड़ा जो है पूरा, जैसे बनु उमय्या की पूरी हुकूमत कंसोलिडेट थी, वैसे बनु अब्बास को नसीब नहीं हुई, क्योंकि स्पेन में जो है वो बनु उमय्या ही की हुकूमत थी, और मराकश में जो है छोटा सा, ये पूरा स्पेन और मराकश में बनु उमय्या की हुकूमत थी, बकिया पूरे वर्ल्ड में बनु अब्बास की हुकूमत थी। लेकिन वो भी जो है समझ जाइए कि 124 साल के बाद एक टुकड़ा टूट गया। उसके बाद फिर दूसरा टुकड़ा टूटा है 906 में, यानी फातिमी खलीफा ये मिस्र में कायम हो गए, और ये शियों की हुकूमत थी। फिर उसके बाद जो है 934 में एक तीसरा टुकड़ा टूटा। फिर चौथा टुकड़ा जो है 976 में, पांचवा टुकड़ा जो है 1037 में, छठा टुकड़ा जो है 1156 में,
और 7वां टुकड़ा जो है 1157 में, और 8वां टुकड़ा जो है वो 1174 में। और ये बड़े बड़े थे, यानी उसके बाद तो अब्बासी खलीफा जो नाम के रहते थे काम। अब यहाँ पे जो सामानी हुकूमत यहाँ पे थी, तो ये फैलते फैलते फिर पूरा अफ़गानिस्तान वगैरह भी कवर कर ली। लेकिन 100 साल के बाद इसमें भी ज़वाल आया, और 100 साल के बाद जो है वो गज़नी में एक दूसरी सल्तनत कायम हो गई, इसी सामानी सल्तनत से टूट करके, तो उसको बोला गया गज़नी सल्तनत। और इसको किसने कायम किया? महमूद गज़नवी के वालिद, जिनका नाम था सबुक्तगीन। तो सबुक्तगीन जो है उसने जो है 976 में गज़नी में एक हुकूमत कायम किया। अब इधर से कोई लेना देना नहीं था, मुसलमानों का ये पिट फैसला था कि इधर हम लोगों को नहीं जाना है, और इधर ही जो अपनी हुकूमत वगैरह कायम कर रहे थे। लेकिन जब गज़नी में जो है सबुक्तगीन ने जो है हुकूमत कायम किया 976 में, तो लाहौर में जो है एक राजा था, वो उसका नाम था जयपाल। उसकी हुकूमत जो है लाहौर में तो उसका सेंटर था ही, लेकिन इसकी हुकूमत काबुल तक थी। और गज़नी में जो है ये जो काबुल के नीचे है, यहाँ पर जो सबुक्तगीन ने अपने हुकूमत कायम कर लिया। तब इनकी हुकूमत जो है ये जयपाल को अच्छी नहीं लगी। ये सोचा कि मेरे बगल में, मेरे पड़ोस में एक मुसलमान रियासत कैसे कायम हो रही है, फल फूल रही है, लिहाजा ये बड़ी पावरफुल था, काफ़ी दिनों से जो है ये लोग यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे। वो आओ ताओ ने देखा और गज़नी पर चढ़ाई कर दिया। गज़नी पर चढ़ाई कर दिया तो अब सबुक्तगीन के पास कोई चारा ही नहीं था, नई नई रियासत थी। लेकिन उसने किसी तरह से जो है फ़ौज वगैरह जमा किया, और ये काबुल और गज़नी के बीच में एक जंग हुई। किसके किसके दरमियान? जयपाल और सबुक्तगीन के फ़ौज के दरमियान। तो इसने जो है इत्तेफाक से जयपाल को हरा दिया, और हरा दिया। जयपाल जो है पकड़ा गया, उसमें पकड़ा गया तो वो मिन्नत समाजत करने लगा। तो मिन्नत समाजत करने लगा तो सबुक्तगीन ने कहा ठीक है, तुम्हारी हम जान बख्शी कर देते हैं, लेकिन वादा करो कि तुम हमको जो है अब खिराज दिया करोगे। तो कहा कि हाँ, हम लाहौर जाएंगे अपना सेंटर, तो वहाँ से आपको हाथी घोड़े और नकदी वगैरह सब भेजेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, एक गलती मैं माफ़ करता हूँ। तो ये कहा कि आप अपने हाथ आदमियों को भेज दीजिए, और हम जो है उनके साथ बहुत सारा सामान वगैरह जो है आपको, जो मैं जुर्म किया हूँ आप पर अटैक करने का, उसके बदले में आपको बहुत सारी कीमत अदा करूँगी। जब ये लाहौर गया जयपाल, तो वहाँ पर वादा खिलाफी कर दिया, कहा कि मैं नहीं दूंगा पैसा। आज जिन लोगों को ले गया था इधर से, उसको भी कैद करके रख लिया। तब सबुक्तगीन को गुस्सा बहुत आया कि ये तो विश्वासघात हो गया। लेकिन यह है कि जयपाल बहुत पावरफुल आदमी था, बड़ी फ़ौज का मालिक था, इसकी तो अभी नई नई छोटी सी रियासत कायम हुई थी। लेकिन फिर भी जो है, और ये जो जयपाल जो हमला किया है, ये कब किया है? ये 976 में इसकी हुकूमत कायम हुई है, और 979 में जयपाल ने हमला कर दिया था, यानी 1 साल, ये 3 साल के बाद। अब उसके बाद जो है सबुक्तगीन को बहुत गुस्सा आया, तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो इसका बदला लूँगा, और एक बड़ी फ़ौज तैयार किया। अब बड़ी फ़ौज तैयार करने के बाद जो है ये पेशावर के यहाँ पर जो है इसने फ़ौज लेकर के आ गया गज़नी से। तो जयपाल भी जो है एक बड़ी फ़ौज लेकर के आया, और उसको भी जो है मुसलमान के जो है ताकत का अंदाज़ा हो गया था। तो उसने जो है पूरे हिंदुस्तान, शुमाली हिंदुस्तान से ख़त किताबत के ज़रिए से फ़ौज को जमा कर लिया था। तो सबुक्तगीन को इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी फ़ौज आ जाएगी। वो सोचा कि जयपाल है, लाहौर, पेशावर, काबुल से फ़ौज जमा करेगा। लेकिन ये तो अंदर ही से जो है चिट्ठी वगैरह लिख करके आई बड़ी फ़ौज तैयार कर लिया था, क्योंकि जयपाल को मालूम था कि मैं जब इसका वादा खिलाफ़ी कर रहा हूँ तो ये चढ़ाई लाजमी करेगा।
तो चढ़ाई के बदले में पहले से तैयारी कर लो। तो अब हमारे होम ग्राउंड पे जब लड़ाई होगी तो हम आराम से जीत जाएंगे। लिहाजा जब जो है सबुक्तगीन फ़ौज लेके आगे बढ़ा है तो मतलब ताहद निगाह फ़ौज थी, इतनी बड़ी फ़ौज थी कि सबुक्तगीन के जो है सिपह सालार वगैरह भी घबरा गए। और ये जो पहाड़ पे चढ़ कर के फ़ौज का अंदाज़ा किया है तो ताहद निगाह, तो सारे सरदार वगैरह भी घबरा गए कि ऐसा ना हो कि मारने जा रहे हो खुद ही मर के आ जाएं। लेकिन ये बड़ा हौसलामंद इंसान था, ये तुर्क का था, तुर्किस्तान ही का था, और ये जो है गुलाम बना करके बेच दिया गया था पहले ज़माने में, और ये बिकते बिकाते अफ़गानिस्तान में आ गया था। तो इसने जो अपनी फ़ौज का हौसला बढ़ाया और जिहाद वगैरह की तरगीब दिया और हिम्मत शुजात किससे सुनाया इसको। अब बोले कि जो है मुर्गी कितनी भी हो जाए कसाई के हाथ में जो है क्या है वो, तो तुम समझो कि कुर्बानी के बकरे आ गए हैं, इतने टेंशन क्या लेते। तो सब लोग जो है तैयार हो गए जंग के लिए। अब इसने कहा देखो लेकिन जो है मैं हिम्मत तो बढ़ा दिया हूँ लेकिन बड़ी फ़ौज बहुत बड़ी है, तो करना तो कुछ बहुत एहतियात से काम करना पड़ेगा, क्योंकि महदूद फ़ौज से इतनी बड़ी फ़ौज को शिकस्त देना इतना आसान नहीं है। तो इसने क्या किया कि जो भी इसको मैसर फ़ौज थी उसको 500 के दस्ते में डिवाइड कर दिया। अब बोला कि देखो जितनी बड़ी फ़ौज है टकराना है 500 लोग एक साथ, अब बकिया जितने भी है वो फ्रेश रहेंगे, और वो लड़ते लड़ते जो है थक जाएंगे तो पीछे हट जाएंगे, फिर मैं फ्रेश 500 का जो दस्ता है वो रवाना करूँगा। और पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा दस्ता जो है उसको ओनली जो है सामने वाले को थकाना है, और जब महसूस हो जाए कि सामने वाली फ़ौज जो थक गई है तब हम नई फ़ौज के साथ जो है अटैक कर देंगे और उसमें ये हो जाएंगे। तो उसी अंदाज में जो है उसने एकदम टैक्टिस से जो है ये किया। तो 500 लड़ते लड़ते जो है थकाते गए। जब वो पूरी फ़ौज जो है एक साथ जो है थक गई और ये लोग ओनली डिफेंस कर रहे थे, तो फिर फ्रेश फ़ौज के साथ जो है अटैक कर दिया और जो है जयपाल को शिकस्त दी। तो वो भागा वहाँ से। तो भागने के बाद जो है ये पूरा जो है काबुल भी फतह हो गया और पेशावर भी फतह हो गया। तो पेशावर में भी जो है इसने अपना एक नुमाइंदा बैठा दिया और काबुल भी अपने सल्तनत में ले लिया। तो सबुक्तगीन के दौर में जो है ये समझिए लाहौर थोड़ा दूर है, ये पेशावर काबुल लाहौर ये इसके हैंड में आ गया। अब इसके बाद जो है सबुक्तगीन के जो है समझिए कि इंतकाल हो गया। कब इंतकाल हुआ? ये 997 में। 997 में जब इंतकाल हुआ तो इनके दो बेटे थे, एक का नाम था जो है महमूद और दूसरे का नाम था इस्माइल। तो सबुक्तगीन जो है वो सिपह सालार बना के गया था इस्माइल, लेकिन महमूद जो टैलेंटेड था तो उसने जो एक ही साल में उसको हटा दिया और ख़ुद जो है वो गजनी सल्तनत का बादशाह बन गया। तो एक साल इसमें लग गए, तो इसलिए 998 आता है, एक साल का 20 में गैप हो गया। अब ये बेटा जो है वो बाप के साथ लड़ाई में शामिल नहीं रहता था, लेकिन बाप लीड करता था। अब जो है महमूद गजनवी जब आया तो इसने भी जयपाल के खिलाफ जो है जंग जारी रखा, और उसके बाद जो है इसने अटक के मुकाम पर जो है एक जंग लड़ा। अटक के मुकाम पर जो है महमूद गजनवी ने इसको बुरी तरह शिकस्त दिया। अब वो जंग कब हुई है? 1001 में। जब वहाँ पर जो शिकस्त हुई है तो आनंद जो जयपाल था वो हिम्मत हार दिया और कहा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, और वो अपने जो सल्तनत अपने बेटे के हवाले कर दिया, और उस बेटे का नाम था आनंदपाल। जयपाल का बेटा आनंदपाल। अब उसने कहा कि देखो मेरा जो लेवल था सबुक्तगीन का अब उससे हार गया, अब मैं जो है महमूद से भी हार गया उसके बेटे से, तो ये बड़ी इंसल्ट की बात है। अब बेटा तू बदला ले, बेटा बेटा लड़े। अब वो था बड़ा गैरत वाला इंसान, कहता था पैसा तो नहीं दूंगा। मतलब ये आमतौर से होता था कि जो बादशाह हार जाता था तो उसको पैसा दे करके फिर अपनी बादशाह बरकरार रखता था। ये था कि पैसा तो नहीं देने का। इधर ये था कि तुम छेड़े तो पहले तुम ही हो, तो अब तो तुम छेड़ दिए हो तो समझे कि
मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया, तो अब तो तुमको छोड़ा नहीं जाएगा जब तक तुम पैसा नहीं दोगे। तो वही हाल थे कि समझिए कि कंबल को मैं छोड़ता हूँ लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ता, ये पीछे पड़। अब महमूद गजनवी जो है वो समझिए जयपाल के पीछे पड़ा ही हुआ था, एक जंग में हार गया, वो बेचारा मायूस होकर के जो साइड हो गया। बल्कि जो हिस्ट्री में तो यहाँ तक आता है कि वो जो है खुदकुशी भी कर लिया। अब अनंतपाल था, इसको कहा कि ठीक है इसको रहने देते हैं, लेकिन उसने भी एक चांस लेकर के गलती कर दिया। हुआ क्या कि यहाँ पर जो है ये सिंध में जो मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया था, तो यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत थी, बाकी आगे नहीं बढ़ पाए थे। लेकिन यहाँ पर मुसलमानों में क्या हो गया था, दो ग्रुप बन गया था फिरका। शियों की हुकूमत जो है ये मिस्र में आ गई थी, इस्माइली शियों की, ये जो है बढ़ते बढ़ते जो है यहाँ पर फैल गए थे। तो अब यहाँ पर इस्माइली शियों के जो है थोड़ी सी हुकूमत आ गई थी, लेकिन यहाँ पे सुन्नियों की भी हुकूमत तादाद थी। अब महमूद गजनवी जो था वो क्या था, वो सुन्नी था। तो अब यहाँ पर जो है दोनों फ़िरके में लड़ाई होती थी। तो महमूद गजनवी जो है इस्माइली फ़िरका के ख़िलाफ़ जो वहाँ का हाकिम था उसका नाम था अबुल फतह दाऊद। तो इसको सबक सिखाने के लिए जो है ये मुल्तान आया। तो अब ये मुसलमानों की आपसी जंग है, भाई आप रहिए लाहौर में, इधर क्यों आ। इसने अनंतपाल ने देखा कि महमूद गजनवी जो है ये आपसी में जो है खाना जंगी में बिजी है, और ये इस्माइली फ़िरका का जो सरदार है अबुल फतह दाऊद, इससे भिड़ंत हो रही है। अच्छा मौका है कि पीछे से आकर के अटैक कर दो। तो उसने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए ये सिंध में आकर के लाहौर से अनंतपाल ने महमूद गजनवी पर अटैक कर दिया। लेकिन करने को तो कर दिया, लेकिन संभाल नहीं पाया। और जैसे हारने लगा तो सीधे डायरेक्ट भाग करके जो कश्मीर भाग गया। तो अब तो जो है महमूद गजनवी ने कहा कि अब तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो फिर इसको फतह करने के बाद जो है वो पे दर पे जो हमला शुरू किया है तो हालत ख़राब कर दिया। फिर उसके बाद जो है ये अनंतपाल जो है सारे लोगों को लेटर वगैरह लिखा एकदम कि आखिरी लड़ाई करो कम से कम, नहीं तो ये हालत ख़राब कर देगा। तो ये एक मर्तबा जो है अजमेर, फिर उज्जैन, फिर ग्वालियर, हर जगह से फ़ौज बुला करके जो है वो लाहौर और पेशावर के करीब जो जंग किया, लेकिन उसमें भी जो है उसको हार का सामना करना पड़ा। बिल आखिर जो है ये समझ जाइए कि लाहौर भी जो है महमूद गजनवी फतह कर लिया। तो बाप ने जो है पहले सल्तनत कहाँ कायम किया था, गजनी में, और जयपाल के ज़रिए से काबुल ले लिया था और पेशावर ले लिया था। और ये जो है यहाँ पे बार बार जो है अप्स डाउन होता रहता था। तो काबुल को भी कंसोलिडेट किया और पेशावर को भी, और अनंतपाल से लाहौर जो उसका पायतख्त था वो भी छीन लिया। तो अब ये समझिए कि यहाँ तक जो है उसकी हुकूमत आ गई, और यहाँ से इस्माइली फ़िरका जो था उसको भी हटा दिया। तो ये पूरा एरिया था। लेकिन महमूद गजनवी को इधर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। महमूद गजनवी को इधर बड़ी दिलचस्पी थी। ये जो यहाँ से टूटा था सामानी हुकूमत से, तो सोचता था कि एक ज़माने में ये हमारा बॉस था, हम उसके फॉलोवर थे, अब हम ताकत में आ गए, उधर कमज़ोरी आ गई है, तो इसने जो है इसको भी फतह कर लिया। फिर इधर खुरासान में, इधर भी ईरान को भी फतह कर लिया। यानी इतनी तेज़ी से ये फतह कर रहा था कि आपको सिकंदर आज़म की याद ताज़ा हो जाएगी। फिर ये अब जो बगदाद फतह करने के बारे में सोच रहा था। आज सोचा था इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर तो सिविलाइजेशन वगैरह तहजीब वगैरह है ही नहीं, तो इधर फतह करके क्या करेंगे। ये इंडिया में कौन लोग आते थे मालूम है, ये जो लोग इधर जो है नहीं जीत उठ पाते थे तो वो भाग करके इधर आ जाते थे। ये बाबर भी जो आएगा ना मुगल बादशाह, वो इधर हार रहा था, इधर कहा कि चलो इंडिया ही फतह कर लेते हैं, कुछ नहीं मिलता था, तो वो यहाँ आ गया। आप देखें कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम लोग आएंगे जीत जाएंगे। इसके बाद जो है तो असल जो थे सिविलाइजेशन वगैरह इधर थी। तो महमूद गजनवी के जो है ध्यान इधर था, तो ये खुरासान पूरा फतह कर लिया था। फिर इधर मावरा फतह कर लिया था।
अब इधर खाली जो है ये लोग थोड़ी सी शरारत करते थे तो सबक सिखाने के लिए फिर आ जाता था कि तुम लोग सुधरे रहो तुम, अब बॉर्डर क्रॉस नहीं करने का। और जहां देखते सुनने में आता था कि नहीं ये लोग तैयारी कर रहे हैं, कि फौरन जब प्रीएम्प्ट अटेम्प्ट आकर के करके चला जाता था। तो 17 मरतबा अटेम्प्ट किया कि एकदम लिमिट क्रॉस नहीं करने का। यहां तक के लास्ट में तो गुजरात तक आ गया, तो सोमनाथ मंदिर को भी तहत तोड़ के चला गया। यानी जहां जहां बगावत की बू आती थी कि यहां तैयारी हो रही है। अब मंदिर उस जमाने में जो है इबादत गाह के तौर पे नहीं होती थी, वो एक्सप्लॉयटेशन के जो है एक सेंटर के तौर पे होती थी। किसी के खिलाफ फौज कशी करना है तो यहीं पे जो है तैयारी होती थी। तो लोग समझ नहीं पाते थे कि अंदर क्या हो रहा, तो तैयारी पूरी होगी तो अचानक जाके धावा बोल दिए। तो इस वजह से उसको पता चला कि सोमनाथ में भी हो रहा है। और यहाँ के ख़वातीन वगैरह के साथ जो जुल्म होता था, तो उन लोगों ने भी लेटर लिखा था कि आप हमको इंसाफ दिलाइए, सुने कि आप बहुत ज़्यादा इंसाफ दिलाते हैं हर जगह, तो हमको भी दिलाइए। तो सोमनाथ मंदिर आया, यहाँ पर इंसाफ दिला करके चला गया। क्योंकि आप देखेंगे कि रास्ते में कई 100 मंदिर उसको मिले हैं, लेकिन किसी मंदिर को हाथ नहीं लगाया, किसी मंदिर को नहीं लूटा, किसी गांव को नहीं लूटा। डायरेक्ट गजनी से आया है और सोमनाथ मंदिर को लूटा है और वहां से चला गया। अब सिर्फ पैसा के लालच में आता, तो जब सोमनाथ पे जो अटैक कर रहा था तो सारे लोगों ने कहा कि मुंह मांगा, जितना बोलोगे उतना पैसा देंगे, खाली इसको मत हाथ लगा। लेकिन उसने कहा कि अगर मैं पैसा ले लिया तो हिस्ट्री में हमारा नाम ले क्या लिखा जाएगा, बुत फरोश, जबकि मैं बुत शिकन होना चाहिए। तो मैं जो है ये नहीं लूँगा, लेकिन तुम्हारे जराइम के नतीजे में तुमको सबक सिखाऊंगा, इसको तोड़ूंगा। जब उसको तोड़ा है तो अंदर से इतने ख़जाने निकले कि जितना वो देने की बात ही नहीं कर रहा था। तो इस लिहाज से जो है ये आखिरी हमला जो है ये समझिए कि 1025 में सोमनाथ पे किया है। उसके बाद फिर ये बगदाद की तरफ जो है जाने लगा। तो समझिए कि 2 साल पहले जो है इसको बुखार आने लगा। और इतना बहादुर था कि बुखार की हालत ही में काम करता रहता था, रुकता ही नहीं था। इवन कि लास्ट टाइम में जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, फिर भी सोना गवारा नहीं था। यानी लेटना आराम है, बुखार है, तकिया हो गया लगा हुआ करके बैठा रहता था, काम काज जारी रहता था। लेकिन जब बिल आप यकीनी बात है, बीमारी से तो कोई जीत नहीं सकता, तो जब बिल्कुल जो है उसको काबिल क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई, तब जाकर के वो बिस्तर पर लेटा है। 1 हफ्ते में उसकी जान आसान हुई। तो इस लिहाज से जो है ये काबुल फ़तह हुआ, और फिर पेशावर फ़तह हुआ, लाहौर फ़तह हुआ। और लाहौर में जो है फ़तह करके अपना एक ग़ुलाम, फेवरेट ग़ुलाम था इनका, अयाज़, तो उसको जो है यहाँ पर नायब बना दिया। और उसके बाद ये गज़नी लौट आया। जो अल्लामा इकबाल जो कहते हैं, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो अयाज़ जो था वो इनका ग़ुलाम था, तो वो बड़ा फेवरेट था, तो इनको दिया। और फिर इस तरह से तो यहाँ पर जो है समझिए कि लाहौर से नीचे तक समझिए कि इस्लाम थोड़ा सा नीचे आया। तो समझिए कि ये बड़ा एक जंग था, तो एक मरतबा में इस्लाम नहीं आ सकता था। तो कुदरत का जो है फ़ैसला ये हुआ कि थोड़ा थोड़ा करके, जैसे बड़ा पत्थर रहता ना तो बार बार हथौड़े मारे जाते, तो फिर जो है उसमें यह रहता है। तो समझिए कि फुहार तो समझ जाइए कि आप सल्लम के टाइम ही से और खुलफा राशिदीन के टाइम ही से पानी का छिड़काव हो रहा था, दावत वगैरह का, लेकिन असर नहीं कर रहा था। फिर एक झटका 100 साल के बाद लगाया गया, हथौड़ा दिया गया, तौहीद का हथौड़ा, वो मोहम्मद बिन कासिम के ज़रिए से सिंध पर। लेकिन उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, वो इंटरनल मामले की वजह से बैक हो गया। लेकिन फिर जो है 300 साल के बाद जो है फिर जब महमूद गज़नवी का हथौड़ा लगा है, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा असर हुआ है। लेकिन महमूद गज़नवी ने भी जो है बहुत ज़्यादा इस्लाम की खिदमत नहीं कर सका, क्योंकि यहाँ पर वो कोई बड़ी मुस्तकिल हुकूमत नहीं कर पाया। मतलब आता था, सबक सिखाता था, चला जाता था। तो इस्लाम का मिजाज जो है वो सबक सिखाना और पैसा वगैरह ले करके जाना, ये असल तो मकसद है नहीं। इस्लाम का मकसद जो है, किसी एरिया में जाने का मकसद जो है वो कुछ देना है, लेना नहीं है। खुलफाए राशिदीन के ज़माने में जब फ़ौजें जाती थी तो लेने की नीयत नहीं होती थी, देने की नीयत होती थी।
शहादत है मकतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किशोर किशाय। शहादत की तलाश में निकलते थे कुछ देने के लिए। वो क्या देने के लिए? इस्लाम का तोहफ़ा देने के लिए, नूर हिदायत को देने के लिए। अब पब्लिक के बीच में बादशाह आ जाता था फ़ौज लेकर के, तो उससे लड़ना पड़ता था मजबूरी में। जब बादशाह उसकी फ़ौज हट जाती थी तो फिर इस्लाम का तोहफ़ा उनको आराम से दे देते थे, तो फिर सारे लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे। जैसे आप देखेंगे सऊदी अरब से इस्लाम निकला है, पूरा इराक़ फ़तह कर लिए, बादशाह को हटा दिए, पूरा इराक़ मुसलमान हो गया। शाम में बादशाह को हटा दिए, रोमन अम्पायर को, पूरा शाम मुसलमान हो गया। मिस्र में हटा दिए, पूरा मिस्र मुसलमान हो गया। ईरान में हटा दिए, पूरा ईरान मुसलमान हो गया। तो अब ये यहाँ पर यही नहीं है कि खालिद बिन वलीद ये लुटेरे बन के आए थे। ईरान में कोई आदमी बोलता है ऐसा? साद बिन अबी वक्कास लुटेरे बन के आए थे, कोई बोलता है? मिस्र में कोई बोलता है कि जो है अमर बिन आस लुटेरे बन के आए थे? शाम में कोई बोलता है अबू उबैदा बिन जर्राह लुटेरे बन के आए थे? क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वहाँ फतह करने के बाद वहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम की है, इस्लामी बरक़ात जैसे लोगों ने देखे वैसे सब लोग इस्लाम को गले लगा लिए। तो अब ये सारे लोग जो है ये इनका शुक्रगुजार होते हैं, चाहे जाए उनको बदनाम करें, उनको लुटेरे बनाए। लेकिन यहाँ पर महमूद गज़नवी से गलती हो गई कि सबक तो सिखाए लेकिन इस्लाम का तोहफ़ा नहीं दे पाए। इस्लाम के निज़ाम हुकूमत अदल व इंसाफ वाले सोशल जस्टिस काम नहीं कर पाए। लिहाजा लोग तो सबक सीख गए लेकिन इस्लाम के तोहफ़े से महरूम रह गए। और जब इस्लाम से महरूम रह गए तो फिर बिलाखिर वो इल्ज़ाम आज तक उसको झेलना पड़ता है कि ये इन्वेडर थे, ये लुटेरे थे, लूट करके चले गए। तो ये जो है इस्लाम का जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, ये समझिए कि इस्लाम का एक तरह से नुकसान ही हुआ इनके। अगर ये जहाँ पर फ़तह करते, अब फ़तह करने के बाद एक अच्छी इस्लामिक सोशल जस्टिस कायम कर देते उनके बादशाह के मुकाबले में, तो फिर वो जंगल के आग की तरह सब लोग जो है इस्लाम कबूल कर लेते, तो सारे लोग जो है इनको अपना मोहसिन समझते। तो ये जो है हर जगह आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ इस मुसलमानों ने फ़तह करने के बाद इस्लामी हुकूमत कायम कर दी है तो वहाँ पर लोग जो शुक्रगुजार हैं, और जहाँ जहाँ लोग जो है इस्लामी हुकूमत कायम नहीं किए तो फिर वहाँ पर जो है लोगों ने उनको दूसरा विलन का पिक्चर जो है पेश करने लगा। तो ये जो है एक गलती हुई उनसे, वो दूसरे चक्कर में जो पड़े रहे, जिसकी वजह से जो है वो मुसलमानों को तो हीरो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े थे, सिकंदर आज़म जो मुसलमानों का आप कह सकते हैं, लेकिन यह है कि इस्लामी उसूल पर जो है वो बहुत ज़्यादा खिदमत नहीं कर सके, जैसे कि खिदमत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, या फिर अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, या अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, या साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। इवन कि आप देखेंगे कि इससे आगे जा कर के स्पेन में भी अगर ये है अब्दुर्रहमान बिन दाखिल वगैरह किया है, फ़तह करने के बाद वहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम कर लिया है, तो वो लोग भी नाम लेते थे। समझिए कि 1492 तक जो इस्लामी हुकूमत कायम रही, लेकिन उसके बाद ये मामला हुआ। तो इस लिहाज से जो है हम लोगों को भी जो है एतदाल का मामला रखना चाहिए कि इस्लाम का बहुत बड़ा मोहसिन आप नहीं मानिए उनको, एक समझिए कि वो अपने ही जो सल्तनत के फैलाव और इसके चक्कर में थे। हाँ, मुसलमानों के एक हीरो ज़रूर थे, लेकिन आपको जो है बाइफरगेट करना पड़ेगा कि इस्लाम अलग चीज़ है, मुसलमान अलग चीज़ है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदल इस्लाम गरीबा व सयऊद कमा बदा फतूबा लिल गुरबा, कि इस्लाम अजनबियत के हालत में नमूदार हुआ, कोई पहचानने वाला नहीं था, लेकिन अनकरीब फिर अजनबी हो जाएगा। लेकिन खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो इस्लाम के अजनबी होने के साथ वो खुद भी अजनबी हो जाए। तो यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी जो एग्जैक्ट पूरी हुई 30 साल के अंदर अंदर। इस्लाम नमदार हुआ, बड़ा फला फूला, फ़ौरन बैक टू पवेलियन हो गया खुलफा राशिदीन के बाद ही। लेकिन मुसलमानों का उरूज जारी रहा, बनु उमैया, बनु अब्बास, सल्तनत गौरी, सल्तनत गज़नवी, सल्तनत सामानी, अय्यूबी, सब मुसलमान ही छाए रहे, लेकिन इस्लाम बैक टू पवेलियन होता गया, यानी इस्लाम का उसूल मरता चला गया। ये लोग जो है ना कुरान और हदीस के सामने अपने आप को जवाबदेह नहीं मानते थे। हाँ, लेकिन आप देखेंगे खालिद बिन वलीद हैं, साद बिन अबी वक्कास हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह हैं, ये लोग अपने आप को कुरान हदीस के सामने जवाबदेह मानते थे और कुरान हदीस की तालीमात की रोशनी में अवाम के सामने जवाबदेह माने जाते थे, जिसके वजह से ये ट्रू इस्लाम कहलाते थे।
और ये लोग बस ये थे कि जितना सूट करता है उतना इस्लाम अपना लिए, जितना नहीं सूट करता है तो नज़रअंदाज कर दिए। तो इस लिहाज से मुसलमानों के हीरो हैं, इस्लाम के हीरो नहीं हैं। इस्लाम के हीरो अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर फ़ारूक हैं, उस्मान गनी हैं, अली मुर्तज़ा हैं, हसन हुसैन हैं, ये सब हैं। तो आज जो है हम जहाँ तक रखें। इसके बाद अब हम देखेंगे कि इस्लामी जो हुकूमत जो है या मुसलमानों की हुकूमत जो है वो हिंदुस्तान में कैसे कायम हुई है। तो वो इसके भी समझे कि 300 साल के बाद 1206 में जो है वो शहाबुद्दीन गौरी और ग़ियासुद्दीन गौरी दो भाइयों के ज़रिए से और उनके ग़ुलाम जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके ज़रिए से दिल्ली सल्तनत कायम हुई है। तो 1206 से लेकर के कंटिन्यू मुसलमानों की हुकूमत चलेगी और उसमें 5 ख़ानदान आएंगे। ग़ुलाम ख़ानदान, खिलजी ख़ानदान, तुगलक ख़ानदान, सैयद ख़ानदान, लोधी ख़ानदान। ये 1206 से लेकर के 1526 तक। अब 1526 में फिर जो है बाबर आ जाएगा, मुग़ल ख़ानदान की बुनियाद रखेगा इब्राहिम लोधी को हरा करके। और उसके बाद जो है मुग़ल जब आएंगे तो हिलेंगे ही नहीं। उसको हिलाने के लिए तो फिर जो है अंग्रेज़ को ही कुछ करना पड़ेगा। अंग्रेज़ पहले ही आ गए थे, मुग़ल से पहले आए थे। वो तो 1600 में आए थे। ये मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह जो है 1498 ही में कौन आ गए थे? पुर्तगाली लोग। तो ये समझे कि 1526 से लेकर के 1857 तक मुग़ल का आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र। तो यहाँ तक हम देखेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों को हकीकत बात जानने के और हक़ जो है जिनके पास ये हक़ ने उन तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं जैसा कि वादा किया था कि मैं हर एपिसोड का जो है इख्तिताम इस दुआ पे क्या करूँगा, क्योंकि बहुत नाजुक टॉपिक है कि अल्लाहुम्मा मन अहयैतु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतु मिन्ना फ़तवफ़्फ़ौ अलल ईमान। क्योंकि इसके मुखातब जो है वो गैर मुस्लिम भी होंगे और गैर मुस्लिम को खामखा नीचा दिखा करके एक मुसलमान का फेवर कर करके उसके बादशाहों के अगर कोई कमी नहीं है उसको भी बता करके, अपने बादशाह की कोई खूबी नहीं है उसको भी बता करके, तो इससे जो है वो हक़ तलफ़ी हो जाती है और कितमान हक़ का जुर्म आ जाता है। लेकिन ये बड़ा जज्बाती मामला रहता है। अपने बादशाह को खूब उठाइए, सामने वाले को जितना गिराइए उतना ही फ़ैन फॉलोइंग बढ़ते हैं, उतना ही वाहवाही होती है। लेकिन इससे आखिरत के दाव पर लगने का ख़तरा रहता है, क्योंकि हक़ बात जो है वो जानबूझ करके जो है नहीं छिपाना चाहिए और ना जो है मिर्च मसाला लगाना चाहिए। तो ये बहुत नाजुक मैटर है। तो इस लिहाज से अब हमारे इल्म के सोर्सी में कुछ कमी है तो वो अलग बात है, जानते बूझते जो है वो खलत मलत नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा मन अहयैतु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतु मिन्ना फ़तवफ़्फ़ौ अलल ईमान। जज़ाकल्लाह।